एक पंडित जी कथा करने के गांव में, और वहां के एक व्यक्ति को ललक लगी कि हम दीक्षा लेंगे। तो गुरुजी के आश्रम पे आया, हमको दीक्षा दे दीजिए। बोले पहले 12 साल भजन करो, उसके बाद दीक्षा देंगे। अच्छा, आजकल लोग इसलिए भी दीक्षा हल्के में ले लेते हैं क्योंकि आजकल न तो गुरुजी परीक्षा लेते हैं और न थोड़ा दीक्षा से पहले कुछ ऐसी काम करवाते हैं जिससे उनकी कसौटी पे घिसाई हो जाए। जब तक घिसाई ना हो तो वो दीक्षा मिल गई, हाँ इट्स ओके, हम हो गए चेला। गुरुजी ने कहा 12 साल भजन करो फिर आना। और बताओ, चेले पे तो 12 साल भजन, टेंशन में आ गया। पर फिर भी गुरुजी ने कहा है तो 12 साल भजन करना है। 12 साल जब कंप्लीट हुई तो गुरुजी ने अपने आश्रम की बुहारू लगाने वाली उस देवी से कहा, जैसे ये आए तो जितना भी कचरा है सब इसके ऊपर डाल दियो। नहीं, कचरा नहीं, जो झाड़ियो तो उसी के ऊपर, धूल बोल उसी के ऊपर उड़ाइयो। तो वो दीक्षा लेने जा रहा था, बढ़िया नहा धो के कपड़े वपड़े पहन पान के तिलक विलक करके, माला वाला लेके, फूल माला, एक मिठाई का डिब्बा, 5 फल, एक लोटा और जो भी साधन थे उसके गया। वस्त्र वस्त्र लेके गुरुजी के देखा वो आ रहा है तो गुरुजी की वो जो सेविका थी वो आश्रम में झाड़ू लगा रही थी, उस जोर जोर से झाड़ू लगाए तो सारा उसके ऊपर गिरा। तो जब उसके ऊपर गिरा तो वो चीखा चिल्लाया, पागल हो गई है क्या, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, तुझ में तमीज नहीं है, किसने रखा हुआ है तुझे इस आश्रम में, गुरुजी के यहां आने वालों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। और जोर जोर से वो भागी और वो भी मारने के लिए दौड़ा था, कम नहीं था, मारने के लिए दौड़ा। गुरुजी ने पूछा चेला कैसा है, बोले नाक की तरह फुसकार मार रहा है और खाने के लिए दौड़ रहा है। बोले हाँ गुरुजी, नाक की तरह खाने के लिए दौड़ रहा है, फुसकार तो मार ही रहा है। वो पहुंचा, वो हट गई वहां से। गुरुजी दीक्षा दे दीजिए, 12 साल हो गए। गुरुजी ने कहा बेटा 12 साल और भजन करो तब दीक्षा दे। 12 साल और, बोले हाँ 12 साल और। फिर गया, फिर 12 साल हुई, फिर गुरुजी ने सिखा दिया उसे, 12 दूनी 24 इयर्स। जैसी 24 साल बाद वो कमंडल वमंडल लेके, कपड़ा वपड़ा लेके, तिलक विलक लगा के, 5 फल और मिठाई को डिब्बा और वो महाराज एक गेंदा की माला लेके वो गए। तो जब गए तो फिर उसने झाड़ू लगाना जोर जोर से उसी की तरफ, वाकई नए कपड़ा फिर खराब, और फिर चीखा, पता नहीं क्या हो गया है, तू मरी नहीं अभी तक यही है, तू किसी को भी गुरु से दीक्षा नहीं लेने देगी, ऐसे ही रख लेगी निगुराई कईयों को, तू ऐसे करती है, कौन आएगा यहां गुरु जी के पास। वो चीखता चाकता रहा ऐसे ही। गुरु जी के पास फिर गई वो, गुरु जी ने पूछा अब कोई चेला मंत्र आया, बोले हाँ थोड़ा सा। क्या, बोले पहले खाने के लिए दौड़ रहा था, अब सिर्फ फुसकार मार रहा है। फिर गए गुरु जी, चेला ने कहा गुरु जी दीक्षा दे दो, बोले बेटा 12 साल और भजन करो। गुरु जी बेटा 12 साल और, अब इच्छा होगी 24 साल भजन करने के बाद गुरु ने बदल ले वो। अच्छा बताओ ईमानदारी से, तुम्हें 24 दिन भी कहना पड़ जाए कि 24 दिन पहले भजन करो, ऐसे पहले आओ 12 दिन भजन करो फिर आना, फिर 12 दिन बाद आओ फिर भजन करो, कह दे, तुम गुरु बदलोगे कि नहीं? या बहुत 50% से ज्यादा आए तुरंत गुरु बदल लेंगे, तो पागल हो गया गुरु जी, ये हमें क्या लगाएगा, हम आते हैं तैयार पेट्रोल डीजल खर्च करके आते हैं और हमसे कह देते हैं जाए पागल फ्री बैठे क्या हम। गुरु जी ने हमको फोकटिया समझ रखा है, हमारे टाइम की वैल्यू नहीं, भैया गुरु ही ठीक, अरे भैया सब गुरु सब ऐसे ही है गए, चलो अरे बिना गुरु के ठीक है, हम तो कह तो यूं कह के निकल जाएंगे। लेकिन उस बंदे ने पीछा भी नहीं छोड़ा, 24 साल बाद फिर गया 12 साल के लिए, फिर आया,
महात्मा जी ने कहा, वो कहना कड़ी परीक्षा लियो, उसे धूल झाल देती है। बोले महाराज पूरी ले लूं? बोले पूरी ले, 36 साल हो गए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा ले। उसने पूरे आश्रम का कचरा इकट्ठा किया और ऊपर छत पे खड़ी हो गई, और जैसे ही वो आया ऊपर से गिरा दिया उसी के ऊपर। वो गया स्नान करके, बिना कुछ करे स्नान करके आया, उसने फिर गिरा दिया। 3-4 बार उसके ऊपर कचरा गिराया और 3-4 बार वो स्नान करने गया, लेकिन अब की बार कुछ बोला नहीं। गुरुजी ने कहा अब बताओ। गुरुजी लायक हो गया है, साधु बन गया है, दीक्षा दे दीजिए, ये उसने कहा। भजन का प्रभाव है, तुम सहना सीख लेते हो, तुम मौन हो जाते हो, तुम चीखते चिल्लाते नहीं हो। ये भजन तुम्हें शांति, जब व्यक्ति अंदर से शांत होता है ना, तो उसके जीवन में शांति छा जाती है। और शांति सिर्फ भगवान के भजन से आती है, पैसे से नहीं आती।